हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है 5 सितंबर है। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य का भाग 3 है। इसमें कंप्लीट कर लेंगे इसको और नया चैप्टर आगे प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उससे संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 है। सभी अनुच्छेद को यहाँ पे देखेंगे। पहला है अनुच्छेद 36। इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। पहला जो है नीति निर्देशक तत्व का 36, उसमें राज्य की परिभाषा और इसी में दिया है राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ये लिखा है 36 में। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना दिया है 37 में। 38 में जो है इसमें दिया है राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 में दिया है। 39 में दिया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का जो क है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है 39 के क में दिया है। और ख में दिया गया है ये ग में यहाँ ध्यान देना है, घ है तो ये इसमें इसको डी भी कहेंगे। स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का घ या फिर डी रहेगा। 39 का डी या घ रहेगा। स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। 39 का जो क है इसमें है समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 के क में ही दिया है समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता, ध्यान रखना है आपको। 40 में जो है इम्पोर्टेंट है ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। 39 का क भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। 41 में देखते हैं 41 में क्या दिया हुआ है। तो अनुच्छेद जो है 41 इसमें दिया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में दिया है। 42 में दिया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कुछ न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ये दिया है 42 में। क्या दिया है 42 में? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 में दिया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, जो कर्मकार हैं उसके लिए निर्वाह मजदूरी आदि दिया है 43 में। और 43 के क में क्या दिया हुआ है? 43 का क ध्यान रखना है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना 43 के क में दिया है। 43 का जो ख है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, 43 के ख में दिया है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। 44 में क्या दिया है? एक समान सिविल संहिता दिया है 44 में। 45 में दिया हुआ है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध दिया है। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध 45 में दिया है। 6 वर्ष से कम आयु का है, यहाँ ध्यान रखना। 21 के क में 6 से 14 वर्ष के लिए है। 46 में क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि दिया गया है। 46 में है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि 46 में दिया है, ध्यान रखना है आपको। 47 में जो है मादक पदार्थ, कल कई बार ये आया था। 47 मतलब शराब, 47 मतलब ध्यान रखना है शराब पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। तो 47 में जो है पोषाहार, पोषण का जो आहार का स्तर है, जीवन स्तर है, इसको ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार कब होगा? जब आप शराब से दूर रहेंगे। तो शराब का दिया है 47 में। और ये भी आपको ध्यान रखना है, डिट्टो ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 48 का जो है कृषि और पशुपालन का संगठन है 48 में। और 48 का क जो हो जाता है इसमें है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। तो 48 में कृषि और
पशुपालन का संगठन। 48 के क में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, ये 48 के क में है। और जब आप मूल कर्तव्य में जाएंगे, मूल कर्तव्य जो है उसके 51 के 1 में जो पर्यावरण के बारे में दिया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में जो है पर्यावरण कॉमन है। कहाँ है, नीति निर्देशक तत्व में 48 के क में, 51 1 में वहाँ पे कर्तव्य के तहत, मौलिक कर्तव्य के तहत मिलेगा। आगे अभी इसी वीडियो में उसको देखेंगे, आप लोग बस देखते रहिए। 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो भी नेशनल महत्व के है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है और वस्तु है, उसका संरक्षण करना 49 में दिया है, ध्यान रखना है। 50 में क्या है, तो 50 में कल मैंने बताया था कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। यानी पृथक्करण मतलब 50 और कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 कर दिया है। तो 50-50 मतलब आपको ध्यान रखना है, ये जो है पृथक्करण कार्यपालिका का न्यायपालिका से दिया गया है 50 में। और अनुच्छेद जो 51 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि दी गई है और विदेश नीति भी इसी में है 51 में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अभिवृद्धि, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि प्रश्न क्या आपको छूट सकता है, बिल्कुल नहीं छूटेगा। यदि पॉलिटी से प्रश्न आएगा तो प्रश्न इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब मूल कर्तव्य को देख लेते हैं, मूल कर्तव्य आज कंप्लीट हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह जो है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पे इसको जोड़ा गया था, तो यही रिपोर्ट है। और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है, तो टोटल जो किया गया था, टोटल 10 को जोड़ा गया था। और एक ध्यान रखना है आपको कि मौलिक कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य संविधान में प्रारंभ से इसका व्यवस्था नहीं था, ये ध्यान रखना है। आपको ये पूछा जाएगा कि प्रारंभ से मूल कर्तव्य था या नहीं था, ये आपको स्टेटमेंट वाले में आएगा। तो ये जो है 51 के क में कब जोड़ा गया था, 1976 में, और प्रारंभ में जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 10 ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में जो है टोटल मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं, 11 है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो था 21 के क में शिक्षा का जो अधिकार आया था 6 से 14 वर्ष के लिए, वही है 11वां मूल कर्तव्य। अगला है, विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है, तो ये सोवियत संघ है। सोवियत संघ यही है विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था, सोवियत संघ। वर्तमान में रूस इसको कहते हैं। इसका विघटन 1991 में हो गया था। तो ये जो है इसी देश से जो है, सोवियत संघ से ही हमारे भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्य को ग्रहण किया गया है। तो यही लिखा है, मूल कर्तव्य की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से। चलिए अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 क के तहत कौन सा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो 51 का ए का ये के आएगा, ट मतलब हो गया के, और के से ध्यान रखना है आपको। कैसे ध्यान रखना है, के मतलब क्या होता है, नॉलेज, और नॉलेज मतलब शिक्षा। तो ये दो जोड़ा गया है, 51 ए के में जोड़ा गया है। अगला है, मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में कौन सी समिति गठित की गई थी, तो मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में जो समिति गठित हुई थी, प्रचालन के संबंध में वर्मा समिति आया था 1999 में। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद जो 51 का ए है, इसका ए में कहा गया है, ए में। तो ये ध्यान रखना है, ए में कहा गया, ए मतलब एंथम, एंथम ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात कहा गया है, तो एंथम 51 के क या ए रहेगा। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया था, 2002 में जो है भारतीय ध्वज संहिता को लागू किया गया था। अगला है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने देश की शिक्षण संस्थाओं
को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया था। यानी कौन सा वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया था? MC मेहता बनाम भारत संघ में कहा गया था कि आप सप्ताह में जो है 1 घंटे जो है पर्यावरण संबंधित उसको संरक्षित करने का शिक्षा दीजिए। ये MC मेहता बनाम भारत संघ में कहा गया था। राष्ट्रगान का आदर करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो एंथम जो है ए में है, 51 क में, या फिर आपको ए आएगा यहाँ पे ऐसे आएगा 51 जो ए रहेगा ना ये कैपिटल रहेगा और ये स्मॉल वाला रहेगा, तो यहाँ पे आपको क है तो ए समझना है। या फिर यदि ऑप्शन में आपका क है तो क ही ध्यान रखना है, ख है तो उसका मतलब आपको बी ध्यान रखना है। अगला है किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनके पालन करने की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 51 के के ख यानी 51 का जो ए है इसके बी में ये कहा गया है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है तो वो लोग बहादुर थे, तो बहादुर से आपको ब्रेव ध्यान रखना है, ब्रेव मतलब ये बी में दिया है। अगला है राष्ट्रगान की एकता व अखंडता की बात किस खंड में कहा गया है, किस अनुच्छेद में? तो 51 का जो क है यानी ए का सी में कहा गया। सी मतलब आपको कम्युनिटी ध्यान रखना, कम्युनिटी मतलब क्या होता है? एकता। कम्युनिटी, सी मतलब कम्युनिटी एकता, तो कम्युनिटी एंड कंट्री, तो एकता एवं अखंडता इस तरह से ध्यान रखना है। तो 51 क का ग और ग मतलब सी मतलब कम्युनिटी कंट्री, तो मतलब एकता हो गया, तो एकता ये ध्यान रखना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन की बात कहाँ की गई है? तो ये की गई है 51 का जो ए है इसी के जी में किया गया है, और जी मतलब यहाँ पे हिंदी में 6, तो 51 क का 6 रहेगा, या जी से आपको ध्यान रखना ये 6ठे नंबर पे आता है जब आप क ख ग घ अंग च छ क ख ग घ तक जाएंगे, घ के बाद आएगा च और फिर आएगा छ, तो 6ठे नंबर पे आ जाएगा। तो 51 1 का जी, ये 6 जो आएगा ना क ख ग घ और फिर अरा आएगा, तो ये 5 हो गया, च छ ये 7वें नंबर पे आएगा। यहाँ पे 7वें नंबर ध्यान रखना। तो 51 का ए का और जी जो आता है ये किस नंबर पे आता है? 7वें पे। तो 51 के ए का जी ध्यान रखना, और जी से ग्रीन होता है और ग्रीन हरा होता है, हरा किस लिए है? पर्यावरण के लिए, तो ये ध्यान रखना है। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था? तो स्वर्ण सिंह समिति जो सुझाव दिया था 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह समिति जो सुझाव दिया था कितने का? 8 ध्यान रखना, 8। मूल कर्तव्य किस पर भारित होता है? केवल नागरिकों पर भारित होता है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर भारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी है? तो गैर न्यायोचित है। मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्याग करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता व संरक्षक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और अगला है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है? जो मौलिक अधिकार है और मूल कर्तव्य, तो मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार राज्य जो है अपने नागरिक को दिया है और मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये जो है एकता अखंडता, कंट्री कम्युनिटी मैंने अभी बताया था। तो 51 का जो ए है ना इसी का सी, और सी क्या है? ABC तीसरे स्थान पे है, तो ये तीसरे स्थान। और ये सब प्रश्न यदि एग्जाम में आया ना तो फिर जो आप लोग पढ़ रहे हैं यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप बना पाएंगे, बाकी तो बहुत लोग नहीं बना पाएंगे इसको। तो इसीलिए आप ध्यान से देखिए 51 का ए का सी, और सी मतलब कंट्री कम्युनिटी, और सी तीसरे नंबर पे है, तो ये तीसरे नंबर का हो गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य लाया गया था इसको लागू किया था 3 जनवरी 1977 को। ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 51 के जो ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना जो है ये 51 के क का ज में है।
तो ये ध्यान रखना है। अगला आप देखिए यहाँ पे सभी मौलिक कर्तव्य को देखेंगे बारी बारी से यहाँ पे, और यहाँ पे सारा चीज़ आपका क्लियर भी हो जाएगा। तो पहला है 51 का जो क है, मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो कि वह, क मतलब ए ध्यान रखना है। ए में दिया है एंथम, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो ए में एंथम। बी में ब्रेव, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तो बी मतलब जो बहादुर थे, तो ब्रेव हो गया। और यहाँ पे ग में दिया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तो 51 का जो ये सी है, तो सी मतलब कंट्री, कम्युनिटी, एकता, अखंडता जो है इसको ध्यान रखना है, सी में दिया गया है। और ये जो है फिर डी आ जाएगा। डी मतलब आपको रखना है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो डी मतलब हो गया डिफेंस। डी मतलब डिफेंस आपको ध्यान रखना है, और डिफेंस मतलब रक्षा, तो ये डी में आ जाएगा, ये चौथे नंबर पे। फिर ई में जो होगा, तो ई में ध्यान रखना आपको भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व। ई मतलब ध्यान रखना है इक्विलिटी। ई मतलब क्या ध्यान रखना है, इक्विलिटी। और यहाँ से आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी समानता है ई में, इक्विलिटी, ये ध्यान रखना है। और अब आ जाएगा एफ मतलब फंक्शन, मिली जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। तो मिली जुली है संस्कृति की, फंक्शन यहाँ ध्यान रखना है, फंक्शन मतलब संस्कृति होता है। फंक्शन की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो एफ से फंक्शन ध्यान रखना है। अब आ जाएंगे जी में, और जी मतलब क्या ध्यान रखना है आपको, जी मतलब ध्यान रखना है ग्रीन। और ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा। और हरा कौन होता है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो जी मतलब ग्रीन हो गया, जैसे आएगा पर्यावरण से संबंधित जी लगाना है आपको खटाक से। और यहाँ पे आएगा जी के बाद एच मतलब होता है ह्यूमैनिटी, साइंस। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो एच मतलब होता है ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है, मानवता, मानववाद। तो मानववाद आएगा, मानववाद यहाँ ध्यान रखना है। ह्यूमैनिटी मतलब एच, और एच में मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, ये आ जाएगा। एच के बाद क्या आ जाएगा, आई आएगा। आई ध्यान रखना है। आई क्या है, आई मतलब क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। मतलब आई मतलब यहाँ संपत्ति आ गया, यानी इनकम का बात कर दिया। तो आई से आपको ध्यान रखना है इनकम, और ये 90 नंबर का हो गया। और आई के बाद क्या आएगा, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट एक्टिविटी, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ पे व्यक्तिगत और सामूहिक जैसे हो गया तो ज्वाइंट हो गया। तो ज्वाइंट एक्टिविटी के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। तो जो जे मतलब क्या, ज्वाइंट ध्यान रखना है। अब आएगा आपका लास्ट वाला है, और के मतलब आपको ध्यान रखना है, के मतलब क्या आता है, नॉलेज, KNOWLEDGE। तो नॉलेज मतलब क्या होता है, शिक्षा। तो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये दिया गया है आपको किसमें, ये लास्ट का है के वाला, 11वां मौलिक कर्तव्य ये दिया गया है। अब जो हम लोग देखेंगे 39, यहाँ से अब एक नया चैप्टर प्रारंभ होगा, संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका शक्ति। और यहाँ से एक एक चीज़ को जो है हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चलेंगे। जितना भी हुआ है ना वो आपको अभी तक ध्यान रखिए। यदि आप भूल रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के दोबारा से देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका शक्ति को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए, सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर कर लेंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि क्लियर होगा कि नहीं। आप लोग यदि साथ रहेंगे तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा करवाएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।